हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है प्लांट्स एंड इसके क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं, ये सभी चीज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, आज हमारा पहला लेक्चर है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। 2 लेक्चर में हम ये पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे। काफी छोटा चैप्टर है एंड काफी इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में। तो प्लांट्स की शुरुआत करने के पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किस प्रकार होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, हमारे विट्टेकर जो थे, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रॉबर्ट विट्टेकर, उन्होंने 1959 में ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसका क्लासिफिकेशन किया था। और उन्होंने 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन किया था। यानी कि उन्होंने बोला था कि पूरे प्लैनेट के ऊपर, यानी कि जो भी हमारा अर्थ है, पूरे प्लैनेट के ऊपर देयर आर 5 किंगडम्स, यानी कि 5 टाइप के किंगडम्स होते हैं। और वही किंगडम्स के अंदर अलग अलग टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो बात करें क्लासिफिकेशन की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म देख सकते हो आप 2 टाइप में क्लासिफाई हुए। सबसे पहले होता है प्रोकैरियोटिक एंड दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक की बात करें दोस्तों, ये सब आपने पहले भी सीखा हुआ है 8th स्टैंडर्ड में। तो प्रोकैरियोट जो होते हैं, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो वेल डेवलप नहीं होते। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म होता है ना, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। दैट्स वाई उनके पास न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। और वही यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। क्यों होता है दोस्तों न्यूक्लियस वेल डेवलप? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस के बाहर का परत जो होता है, यानी कि जो लेयर होता है, वो प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई यूकैरियोटिक इज वेल डेवलप एंड प्रोकैरियोटिक इज नॉट वेल डेवलप। एग्जांपल्स की बात करें, प्रोकैरियोटिक में होता है मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे ये सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और वही बात करें यूकैरियोटिक की, तो दीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो यूकैरियोटिक 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, जैसे कि नाम से आप पता लगा सकते हो, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म। और उसमें आता है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के कैटेगरीज में जितने भी ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं ये सभी सब इसमें ही आ जाते हैं। और मल्टीसेलुलर यानी कि मोर देन 1 सेल्स। मल्टीसेलुलर नाम से पता चल जाएगा कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। अब ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दोस्तों, इसमें भी 2 कैटेगरी होते हैं। एक होते हैं विद सेल वॉल एंड दूसरा होता है विदाउट सेल वॉल। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट हो सकता है, और ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं हो सकता। अब बात करें जो जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि कौन होगा? ऑब्वियसली प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। प्लांट्स जितने भी हो टाइप के होते हैं, प्लांटे, किंगडम प्लांटे के नाम से उनको जाना जाता है। तो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ये आपको पता है दोस्तों। एंड वही बात करें, एक और कैटेगरी है विद सेल वॉल में, जो कि होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, लेकिन उसको फंगस बोलते हैं हम लोग। तो फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, वो लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन फिर भी ये सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया कैटेगरी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो विदाउट सेल वॉल होते हैं उसमें आ जाते हैं आपके एनिमलिया। ठीक है, तो किंगडम एनिमलिया यानी कि जितने भी टाइप के एनिमल्स होते हैं वो सभी के पास क्या होते हैं? सेल वॉल एब्सेंट होता है। ये तो हो गया हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब बात करेंगे हम लोग प्लांट्स के क्लासिफिकेशन का। तो सबसे पहले हम लोग को ये चैप्टर में पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट्स? यानी कि किंगडम जो प्लांटे है उसका मीनिंग क्या हुआ? तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी प्लांट होते हैं यहाँ पे, उसमें जो भी ग्रुप होते हैं ना ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में प्रेजेंट है वो क्या होते हैं? सबसे पहले तो यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। क्या जैसे मैंने बोला, यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि वो लोग जो होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप होता है। क्यों वेल डेवलप होता है? क्योंकि उसके पास जो सेल होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, लेयर जो है प्रेजेंट होता है। और साथ ही में इन सभी के पास सेल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमें पता है सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और साथ में फंगस के पास होते हैं। तो ये इस ग्रुप के प्लांट में आ जाते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं? मेनली ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं और क्लोरोफिल पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट होता है। तो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग क्लोरोफिल, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से करते हैं। वो प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस, जिससे वो अपना खाना बनाते हैं। और प्लांट्स जो होते हैं, बात करें अगर, ये सबसे मेजर सोर्स होते हैं फूड के लिए। जैसे कि आपको पता है कि सबसे ज्यादा मेजर जो सोर्स होता है वो प्लांट ही है ना। अगर प्लांट दुनिया में नहीं रहेंगे तो हम लोग को खाना मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर बात करें, हम हर दिन तो नॉनवेज नहीं खा सकते, जो जानवर से हमें मिलता है वो हर दिन नहीं खा सकते, इसके लिए हमें प्लांट्स भी बहुत जरूरी है। तो मेजर सोर्स जो होता है ना फूड का, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे ह्यूमन बींग्स की बात करूं चाहे एनिमल्स की बात करूं, हर्बीवरस एनिमल्स चाहे कार्निवरस, क्योंकि हर्बीवरस एनिमल्स अगर प्लांट नहीं खाएगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा, और हर्बीवरस एनिमल्स नहीं रहेंगे तो कार्निवरस एनिमल भी जिंदा नहीं रहेंगे और ह्यूमन बींग्स भी नहीं रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि जो प्लांट्स होता है इट इज द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की। ठीक है,
तो प्लांट्स जो होते हैं नॉर्मली, इसकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, इट आर मेनली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गन। क्योंकि हम लोग को देखना होता है कि जो प्लांट्स में जो ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि उसके फ्रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स एंड जो भी चीजें होती है, वो क्या वो प्रेजेंट है, क्या वो एब्सेंट है, उसके हिसाब से हम प्लांट्स को मेनली क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। साथ ही में ये चेक कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर कि उसके अंदर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है हमारे कंडक्टिंग टिश्यू। एंड व्हाट डू मीन बाय कंडक्टिंग टिश्यू? जाइलम एंड फ्लोएम। क्या होता है जाइलम एंड फ्लोएम? जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बताया है कि जाइलम जो होता है वो क्या करता है, पानी को कैरी करता है रूट से लेके कहां तक, लीव्स तक, ठीक है ना। जो रूट के पास जो पानी आता है, एब्जॉर्ब करता है ग्राउंड से, उसको पहुंचाने का काम करता है लीव्स तक जाइलम। एंड फ्लोएम जो होता है वो फूड बनने के बाद पहुंचाने का काम करता है। ये सभी चीज भी ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चीज हो गया कंडक्टिंग टिश्यूज जो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, अगर वो प्रेजेंट है उसके हिसाब से, या फिर एब्सेंस है उसके हिसाब से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। और हायर लेवल के जो प्लांट्स है उसके हिसाब से अगर बात करें, जो क्लासिफिकेशन होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ द फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड सीड जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड, जो प्लांट होते हैं वो क्लासिफाई होते हैं एज ए क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। तो यही दो मेन टाइप के क्लासिफिकेशन है प्लांट्स के अंदर जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले बात अगर बताऊं कि अगर कोई भी प्लांट्स के अंदर लाइक फ्लावर्स अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे फेनेरोगैम्स। अगर फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रिप्टोगैम्स। तो इन शॉर्ट अगर बात किया जाए, क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब जिसके अंदर फ्लावर्स नहीं उगते। एंड ऑब्वियसली फ्लावर्स नहीं उगेंगे तो फ्रूट्स नहीं उगेंगे और सीड्स भी नहीं होंगे। एंड फेनेरोगैम्स को बोलते हैं हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि इसके अंदर फ्लावर उगता है एंड फ्लावर्स अगर ग्रो हो रहा है, यानी कि फ्रूट्स एंड सीड्स के उगने के चांसेस भी यहां पे होते हैं। एंड अगर सीड्स के बात करें हम लोग तो डिपेंडिंग अपॉन द सीड्स आर एनक्लोज, यानी कि सीड्स फ्रूट के अंदर है या फिर नहीं है। तो सीड्स अगर फ्रूट के अंदर है तो उसके हिसाब से, या फिर सीड्स उसके अंदर है या फिर उसके हिसाब से अगर हम बात करें, तो ये फेनोग्राम्स हमारा जो कैटेगरी होता है ये भी दो हिस्सों में क्लासिफाई हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये जो जिम्नोस्पर्म होता क्या है या फिर एंजियोस्पर्म क्या होता है, ये सब आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग जस्ट एक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। और यही जो एंजियोस्पर्म है इसको भी फर्दर अगर क्लासिफाई किया जाए तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में, यानी कि मोनोकॉटिलेडॉन्स एंड डाइकॉटिलेडॉन्स। किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट है, यानी कि जो सीड होता है, सीड के अंदर कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो एक्जैक्टली क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा लोगन, लेकिन आपको ये चीज समझ के लेना है कि एंजियोस्पर्म भी आगे जाके क्या होता है, क्लासिफाई हो सकता है किसके अंदर, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स के अंदर। क्लियर है दोस्तों? तो ये था हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि आपको किस तरह से क्लासिफिकेशन करना है प्लांट्स का, वो था। अब हम लोग बात करेंगे हमारा पहला कैटेगरी जो कि क्रिप्टोगैम्स। और क्रिप्टोगैम जैसा कि मैंने बोला इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर फ्लावर्स नहीं होते। तो बात वही है कि क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं, इट इज ए प्लांट दैट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, यानी कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर्स से। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है आपने पढ़ा होगा ये सब चीज, तो स्पोर फॉर्मेशन जो होता है उससे रिप्रोडक्शन होता है, और इसके अंदर कोई भी टाइप के फ्लावर्स या फिर सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं, ये जो हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, क्रिप्टोगैम्स भी होते हैं, वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। तो डिवीजन 1 थैलोफाइटा होता है, डिवीजन 2 टेरिडोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा, एंड डिवीजन 3 जो होता है वो टेरिडोफाइटा होता है। ये तो तीनों के क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग यहाँ पे पढ़ना है आज के इस लेक्चर में फाइनली। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला जो डिवीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा क्या होता है? ये एक ऐसे टाइप के एनिमल्स है, मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा यहाँ पे एग्जाम्पल्स के। तो ये जो ऐसे टाइप के प्लांट्स जो होते हैं थैलोफाइटा के कैटेगरी में आने वाले, ये मेनली क्या करते हैं, पानी के अंदर ग्रो करते हैं। और ये जो टाइप के प्लांट्स होते हैं, दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड फ्लावर्स, यानी कि इसके पास ना तो रूट होता है, ना स्टेम होता है, ना लीव्स होते हैं, ना फ्लावर्स होते हैं। मतलब कोई भी तरीके के इसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमने बोला नॉन फ्लावरिंग है, मतलब ऑर्गन्स भी इसके अंदर जल्दी प्रेजेंट नहीं होते। तो इसके अंदर ना तो रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रॉपर शेप में नहीं होते। और ये जो टाइप के प्लांट्स होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ये लोग। और ये तो टाइप के जो प्लांट्स होते हैं ना थैलोफाइटा, उसको हम लोग एल्गी बोलते हैं। आपको पता है एल्गी क्या होता है दोस्तों? काई बोलते हैं हम लोग। नॉर्मली हमारे टेरेस वगैरह पे पानी लगने के बाद उग जाते हैं ग्रीन ग्रीन कलर का, जो फिसलन मारते हैं, तो उसको एल्गी बोलते हैं। तो ये कैटेगरी जो थैलोफाइटा के होते हैं मेनली एल्गीज होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत छोटे हो सकते हैं, या फिर लार्ज भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है काफी सॉफ्ट होती है और फाइबर लाइक बॉडी होती है। इतनी सॉफ्ट एंड फाइबर होती है ना कि आप उसके ऊपर फिसल भी जाओगे, इतना ज्यादा सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी। एग्जांपल्स बात करें जैसे कि स्पायरोगायरा हो गया, एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, डायग्राम भी मैंने दिखाने की कोशिश की है। स्पायरोगायरा, चारा, अलवा, ठीक है ना, ये सब जो होते हैं ये सब डायग्राम्स है इस पर्टिकुलर टाइप के एल्गीज की। एंड मोस्टली क्या होते हैं, ये जो टाइप के प्लांट्स होते हैं
मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जो मराइन वाटर में पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो पहला था हमारा डिवीजन 1 थैलोफाइटा, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं हमारा एक और डिवीजन जो है जिसका नाम है डिवीजन ब्रायोफाइटा। तो डिवीजन ब्रायोफाइटा की बात करें तो ये जो टाइप के प्लांट्स होते हैं इसको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। क्यों एम्फीबियंस कहा जाता है? क्योंकि जैसे एनिमल्स में आपको पता है एम्फीबियन किसको कहते हैं, ऐसे प्लांट जो पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और सॉइल के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग प्लांट्स के कैटेगरी में एम्फीबियंस बोलते हैं। लेकिन एनिमल्स में बात करें, एनिमल्स में जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं उसको हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट में, सॉरी एनिमल्स के अंदर, जैसे क्रोकोडाइल, फ्रॉग वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट्स में भी सेम, ऐसे प्लांट्स अगर पानी में भी ग्रो कर पाते हैं, सॉइल के ऊपर भी ग्रो कर पाते हैं, उसको एम्फीबियंस कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा कि विच टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट, तो आप बोलोगे ब्रायोफाइटा वो कैटेगरी है, ठीक है। और ये जो टाइप है प्लांट का, ये थैलॉइड होता है, यानी कि खोखला होता है। अंदर से बात करें तो ये जो प्लांट होता है इसकी अगर हम लोग ऑर्गन्स की बात करें, थैलॉइड्स होते हैं, खोखले होते हैं, मल्टी सेलुलर मोर देन वन सेल से बने होते हैं, और साथ ही में ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, प्लांट बॉडी की बात करें ब्रायोफाइटा की, तो ये फ्लैट होते हैं, यानी कि चपटे होते हैं, और रिबन लाइक लॉन्ग होते हैं, यानी कि लंबे लंबे रिबन होते हैं ना, जैसे कि आपके फीता जो आप लोग बाल में बांधते हैं लड़कियां लोग, ठीक है, तो रिबन जैसे होते हैं। एंड इनके पास कोई भी ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं होता है, स्टेम्स प्रेजेंट नहीं होता है, लीव्स प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इनके पास जो रूट्स होता है वो राइजोइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मैं आपको डायग्राम के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। तो हल्के हल्के छोटे छोटे रूट्स होते हैं, लेकिन वो उसको रूट नहीं बोलेंगे, उसको राइजोइड्स बोलेंगे, उसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड साथ ही में बात करें, दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज, जो जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं ना, जो वाटर एंड फूड को कंडक्ट करते हैं, स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू जिसको बोलते हैं, तो वो इसके अंदर भी एब्सेंट रहते हैं, यानी कि प्रेजेंट नहीं रहते हैं। एग्जांपल्स की बात करें, फ्यूनेरिया मर्चेंटिया आर सम एग्जांपल, जैसे कि आप देख सकते हो फ्यूनेरिया मर्चेंटिया। एंड जो मैं बात कर रहा था दोस्तों, ये छोटे छोटे रूट जैसे दिख रहे हैं आपको, ये होता है राइजोइड, ठीक है। तो रूट जैसे तो होते हैं लेकिन ये रूट नहीं होते। तो ये था हमारा सेकंड टाइप ऑफ डिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा। अब बात कर लेते हैं लास्ट कैटेगरी हमारे क्रिप्टोगैम्स का और हमारे इस लेक्चर का, जिसका नाम है डिवीजन 3 टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा की बात करें, ये जो टाइप के प्लांट्स होते हैं वो वेल डेवलप प्लांट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर होता है वेल डेवलप रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स प्रेजेंट होता है, यानी कि रूट भी है, स्टेम भी है, एंड लीव्स भी इसके अंदर वेल डेवलप फॉर्म में प्रेजेंट है। साथ ही में बात करें, दे हैव ए सेपरेट टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, यानी कि जाइलम जो है आपका एंड फ्लोएम जो है वो इसके अंदर क्या है दोस्तों, प्रेजेंट है। तो जाइलम एंड फ्लोएम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि जाइलम आपका वाटर को रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचाने का काम करेगा, एंड फूड एक बार प्रिपेयर हो गया लीव्स के अंदर तो उसको अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर उसके पहुंचाने का जो काम है वो फ्लोएम कर लेगा, यानी कि दे हैव ए वेरी वेल डेवलप्ड स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यूज नोन एज जाइलम एंड फ्लोएम। ये हो गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हमारा ये क्रिप्टोगैम कैटेगरी चल रहा है, यानी कि ये क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है यानी कि दे डू नॉट बियर फ्लावर, यानी कि इसके अंदर फ्लावर्स नहीं आएंगे, एंड फ्लावर्स नहीं आएंगे तो फ्रूट्स भी नहीं आएंगे। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो नेफ्रोलिफिस, मार्सेलिया, दीज आर द सम एग्जांपल्स। आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्न जो कैटेगरी के आते हैं, नेफ्रोलिपिस, ये सब एग्जांपल है, आप देख सकते हो उसको। और एग्जाम में 2 से 3 एग्जांपल आप लर्न करके जाओगे तो आप एग्जाम में लिख सकते हो। और रिप्रोडक्शन की बात करें, इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन से हो सकता है, या फिर सेक्सुअली जब होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन से हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमारा आज का लेक्चर जो था, पहला लेक्चर था हमारे इस चैप्टर का, जिसमें हमने क्रिप्टोगैम्स के कैटेगरी को टोटली खत्म कर दिया। तो लेक्चर नंबर 1 यहां पे हमारा स्टॉप होता है। एक और लेक्चर लेके आऊंगा दोस्तों आप लोग के लिए यही चैप्टर के ऊपर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फैनोरगैम्स जो है दोस्तों उसको कवर कर देंगे, हमारा जो चैप्टर है टोटली हो जाएगा कंप्लीट। तो बस आपको थोड़े से देर का इंतजार करना है, आपको एक और लेक्चर मिल जाएगा इसके ऊपर, यानी कि लेक्चर नंबर 2 भी मिल जाएगा, और ये चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला लेक्चर इतना ही इस चैप्टर में। तो कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो एंड ये चैप्टर का पहला लेक्चर, आपको प्लीज हमें कमेंट करके बताना है और अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया दोस्तों, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।